अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको अपने इस दुखी सागो पाम की कहानी सुनाता हूँ। दुखी भी कह सकते हैं और ऑलमोस्ट डेड सागो पाम भी कह सकते हैं इसे, जिसे अल्लाह ताला ने जो है न्यू ज़िंदगी बख्शी है। मैंने तो उम्मीद जो उनसे है खो दी थी। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि हुआ क्या इसके साथ। तो मेरे पौधे पड़े होते हैं छत के ऊपर ना। तो ये पौधा मैं लेके आया था नर्सरी से, और इसे मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया। एक पत्ता था वो मैंने काट काट के रख दिया था, या फिर कटा हुआ लाया था मैं वहाँ से, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैंने इसे छत के ऊपर रख दिया अपने दूसरे प्लांट्स के साथ। तो ये हो गया चोरी। जब चोरी हुआ तो जिस घर में ये गया उन्हें इसकी केयर के बारे में नहीं पता था इतना। तो वो इसे पानी ज़्यादा देते रहे, और मैं भी हो सकता है धूप में जो है इसे, यानी जब सन राइज़ हो जाता था उसके बाद इसे पानी दिया करते थे। तो जब मैंने इसकी कंडीशन देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ इसका कि ये तो मर जाएगा। मेरे पास सबूत नहीं था, तो जिसकी वजह से मैं इस पे दावा नहीं कर सकता था कि ये मेरा सागो पाम है। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे सबूत अता फरमाया। मैंने एक चीज़ तैयार की, उसकी बिना पे मुझे चीज़ें मिली। तो मैंने जो सा है फुटेज ली, और फिर जब वो सामने आ गया, जिसने मेरा पौधा उठा के लेके गया हुआ था जो बंदा, तो जब मैंने उन्हें दिखाई ये चीज़ तो उन्होंने मुझे ये पौधा वापस कर दिया, और मेरे साथ एक और पौधा था वो भी मुझे वापस कर दिया। तो जब मैंने इसकी हालत देखी तो ये बिल्कुल नीचे से ना ब्लैक हो चुका था, सारा गीला गीला हुआ था। तो इसके नीचे होता है गोदा, तो जब उसे ज़्यादा पानी लगता है तो वो डेड हो जाता है। हमारा जो पौधा है वो डेड हो जाता है। जब मैंने इसकी हालत देखी तो मैंने बोला यार ये तो नहीं बचता। मैंने रख दिया इधर। फिर मैं रेगुलर जो है मेरे घर वाले और मैं भी पानी देते रहे इन्हें। ज़्यादातर मेरे घर वाले ही आते थे पानी देने के लिए। तो फिर मैं 2 हफ्तों के बाद आया ऊपर, या 3 हफ्तों के बाद गालबन। तो मैंने साफ़ सफाई की पौधों की। तो जब मैंने इसे देखा तो ये नई पत्ते निकाल रहा था। तो जो मेरा दूसरा सागो पाम है, बड़े वाला जो बड़े पॉट में लगा है, उसमें पत्ते आ रहे थे, लेकिन ये पत्ते पत्ते ही नहीं निकाल रहा था। तो फिर मैं इसे उखाड़ने लगा था और ये पॉट खाली करने लगा था। फिर मेरे दिल में पता नहीं क्या आया, मैंने बोला कोई नहीं, खैर है, इसे रहने देते हैं। तो फिर बरसात का मौसम शुरू हो गया। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हुआ, ये रेगुलर बेस पे जो है इसकी मिट्टी जो है नम रहने लगी, और इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी पैदा होने शुरू होगी। और जैसे इसे ठंडा इन्वायरमेंट मिलता गया, नमी वाला ठंडा इन्वायरमेंट मिलता गया, तो मैं आया ऊपर बारिश के बाद। तो जब मैंने इसे देखा, इसके लीव्स निकले हुए थे, और मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ जिसका हिसाब ही नहीं है, मैं बता नहीं सकता आपको। मैं उम्मीद खो चुका था इसकी, और अल्लाह ताला ने इसे ज़िंदगी बख्शी, और मेरा मरा हुआ पौधा जो है आपके सामने ऑलमोस्ट 3 पत्ते से निकाले हुए हैं, और ये आपके सामने मौजूद है। तो इससे ये मैंने सबक हासिल किया कि कोई भी चीज़ जो है उससे मायूसी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। आखिरी बॉल तक जो सा है खेलना चाहिए। कुछ पता नहीं होता, किसी वक्त भी जो है कुछ भी हो सकता है। और इस पौधे को देखे मैं उम्मीद हार बैठा था, और जो है अल्लाह ताला ने इसे ज़िंदगी बख्शी। तो 3 पत्ते निकले हुए हैं इसके अंदर। अब इसकी मैं और ज़्यादा अच्छी केयर करूँगा, खाद वगैरह डालूँगा इसमें। खैर खाद की तो अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नर्सरी से आया हुआ है, तो उन्होंने पॉट के अंदर डाली होती है, मिट्टी में मिक्सिंग की होती है खाद की। तो जब मैं इसे शिफ्ट करूँगा तब मैं जो है खाद डालूँगा इसमें। तो अभी तक तो इसने 3 लीव्स निकाले हैं, और प्रॉपर केयर से मैं, जैसे मेरा दूसरा सागो पाम साल में 2 बार लीव्स निकालता है, मैं ऐसे ही इसकी भी प्रॉपर केयर करूँगा ताकि ये भी साल में 2 बार लीव्स निकाले। और मैं जो है टाइम टू टाइम इसकी अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। आप इस पौधे को ज़रूर याद रखिएगा, और ये पौधा मेरी ज़िंदगी का बेस्ट पौधा है, और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है ये। और तीसरा, इसने मुझे हैरान भी कर दिया और सबक भी दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पौधे के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।